हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं भारत का भूगोल में फिर से आपका स्वागत है। चैप्टर 11 में मैंने आपको जहाँ तक बताया था आज का लेक्चर में, उससे आप आगे मैं बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए ताकि आपको सब चीज़ समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझना कि ये सब हमने आपको बता चुका था। देखो यहाँ पे उद्योगों की स्थापना के कारक के बारे में बताया था। तो उद्योगों अब यहाँ पे समझो भारत के उद्योग के बारे में मैंने अब इसमें वीडियो में बताना था। तो ये सब आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। मैंने यहाँ तक बताया था राउरकेला तक, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। तो अब राउरकेला के बाद देख लो यहाँ पे, राउरकेला इस्पात संयंत्र या उड़ीसा जर्मनी के संयोग से स्थापित हुआ है। जैसे कि इसमें आप ले सकते हैं वहाँ पे लौह अयस्क जो है ये क्योंझड़ एवं सुंदरगढ़ क्षेत्र उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। और कोयला जैसे कि हो गया झड़िया झारखंड से प्राप्त हुआ है। और मैग्नीज हो गया क्योंझड़ उड़ीसा से प्राप्त हुआ। और चूना पत्थर जो है वीरमित्रपुर जो है ये उड़ीसा से ये भी प्राप्त हुआ है। तो उसी प्रकार से आगे आप देखोगे, जैसे कि जल यहाँ पे आगे देखोगे तो यहाँ पे कोयला एवं शंख नदी से प्राप्त हुआ जल जो है मैंने कोयला बोला, यहाँ पे कोयल है, ये आप नोट करना अच्छे से, यहाँ पे समझना, गलत नहीं करना। तो अब यहाँ देखो जल जो है यहाँ पे कोयल एवं शंख नदी से प्राप्त हुआ है। तो ये आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। ये याद करने वाला टॉपिक है, इसको आप नोट कर लेना। अब तीसरा टॉपिक समझो यहाँ पे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम TISCO इसको है, ये जमशेदपुर में है, उसके बारे में देखेंगे। अब यहाँ पे आप देख पाओगे कि जैसे लौह अयस्क है, ये जो सिंहभूम, यहाँ देखो सिंहभूम की नवा मंडी एवं उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से प्राप्त हुई है। तो इसे आप नोट कर लेना। अब देखो कोयला के बारे में यहाँ पे कोयला के बारे में यहाँ पे देखो कोकिंग कोयला झाड़िया एवं कोयला उड़ीसा की जोड़ा खानों से प्राप्त हुआ। कहाँ? उड़ीसा के जोड़ा खानों से प्राप्त हुआ है। इसको आप नोट कर लेना। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे समझना। जो कोयला जो है ये कोकिंग कोयला झड़िया से एवं कोयला उड़ीसा की जोड़ा खानों से प्राप्त हुआ है, इसे नोट कर लेना। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि कौन चीज़, जैसे कि जितने भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, जैसे मैग्नीज मिल रहा है, चूना पत्थर मिल रहा है, ये सब किस राज्य में और किसने सबसे पहले इसको निकलवाया, एक तरह का वहाँ पे आप ऐसे कह सकते कंस्ट्रक्शन का आप कह सकते हैं, या आप वो कह सकते हैं जिसके द्वारा ज़मीन से निकाला जाता है, तो उससे आप ये पता कर सकते हैं। अब देखो मैग्नीज ये जो है सिंहभूम क्षेत्र से प्राप्त हुई, इसे नोट कर लेना। अब देखो चूना पत्थर जैसे कि वीरमित्रपुर से प्राप्त हुई है। अब देखो जल ये जो है स्वर्ण रेखा एवं खड़कई नदी संगम पर स्थित डिमना बांध से प्राप्त है, इसे भी आप नोट कर लेना। नोट डाउन कर लो आप अच्छे से, प्रॉपर वे में सब कुछ आप समझो। अब होता क्या है कि ये आपको एक स्टोरी में सुना रहा हूँ, आप ऐसे समझना कि जो भी स्टूडेंट को थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, होता है क्या, जब इसे आप किसी चीज़ को अब हार्ड मान लेते हो तो आप उसमें आपका जो ब्रेन है कुछ और सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, और कुछ और सोचने के बाद आपको इस पर से ध्यान हट जाता है, जिससे आपको और ज़्यादा हार्ड लगने लगता है। उसके बाद दूसरा वीडियो स्किप करते हो, तीसरा वीडियो स्किप करते हो। ये 10-15 मिनट का इंपॉर्टेंट समय दो अपना, और कुछ सीख के जाओ। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भिलाई इस्पात, चौथा यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र और भिलाई छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि रूस के सहयोग से स्थापित हुआ, ये किसके सहयोग से हुआ? ये जो है रूस जो देश है, रूस के सहयोग से स्थापित जो है भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, और ये रूस के सहयोग से इसे स्थापित किया गया है। अब इसमें आप पढ़ोगे जैसे कि लौह अयस्क जो है ये डल्ली राजहारा, यहाँ पे लौह अयस्क डल्ली राजहारा खानों से प्राप्त है। और यहाँ पे देखो कोयला जैसे कि आप कह सकते हैं कोरबा छत्तीसगढ़ एवं करगाली एवं झारखंड से प्राप्त हुआ है। ये सब कहाँ से कौन चीज़ प्राप्त हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मैग्नीज ये देखो बालाघाट क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। और चूना पत्थर इसी प्रकार से, चूना पत्थर देखेंगे, चूना पत्थर बोलो या डोलोमाइट बोलो, डोलोमाइट का फॉर्मूला होता है Mg, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, तो चलो उसका सिलेबस अलग में देखेंगे। तो यहाँ पे देखो चूना पत्थर डोलोमाइट जैसे है रायपुर दुर्गापुर क्षेत्र से प्राप्त है। दुर्ग क्षेत्र से स्थित, दुर्गापुर नहीं, वो वेस्ट बंगाल में आ जाता है। रायपुर जो है दुर्ग क्षेत्र से दुर्ग क्षेत्र
इसको नोट कर लेना, रायपुर दुर्ग क्षेत्र। अब यहाँ पे लास्ट देखो, यहाँ पे जल, जल कहाँ से, अब देखो तांदुला बांध से प्राप्त हुआ है। जल कहाँ से, तांदुला बांध से प्राप्त हुआ है। तो हमने आपको बताया कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो है, भिलाई जो जहाँ पे जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है और ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। वहाँ पे ये जितना चीज़ मैंने बताया आपको, 1 2 3 4 5, ये पाँचों चीज़ इसके सहयोग एवं इससे प्राप्त हुआ है। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लो। अब देखो अगला, दुर्गापुर, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है, यानी कि दुर्गापुर यानी पश्चिम बंगाल, ये किसके सहयोग से हुआ था? ये हुआ ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ है। अब देखो यहाँ पे यहाँ पढ़ोगे आप, जैसे लौह अयस्क जो है, जैसे कि नोवा मंडी, जैसे सिंहभूम क्षेत्र जो है, नोवा मंडी सिंहभूम क्षेत्र झारखंड से प्राप्त हुआ है। चलिए ये मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे देखो, ये आपने समझा। तो लौह अयस्क जो है नोवा मंडी सिंहभूम क्षेत्र झारखंड से प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से कोयला देखो, रानीगंज, यहाँ देखो कोयला जो है रानीगंज झड़िया, आप कह सकते हैं झड़िया कोयला पट्टी से प्राप्त होगा, झड़िया कोयला पट्टी से प्राप्त हुआ, ऐसे नोट कर लेना। अब मैंगनीज जो उसी प्रकार से क्योंझर जो है उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। जहाँ पे क्योंझर आ जाएगा समझ लेना यहाँ पे उड़ीसा आ गया है। मैंगनीज वहाँ से प्राप्त किया गया है। लौह अयस्क के बारे में, जैसे दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के बारे में मैंने आपको ये सब बताया। और ये इसका सहायक कौन था? ब्रिटेन। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत MCQ टाइप क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। अब देखो चूना पत्थर जो है, ये वीरमित्रपुर जो है, ये उड़ीसा से प्राप्त ये भी हुए हैं। उसी प्रकार से जल के बारे में समझो, दामोदर नदी से प्राप्त हुए हैं जल यहाँ पे। तो चलिए आई होप ये आपको समझ में आया। अब देखो छम्मा बोकारो इस्पात संयंत्र, ये बोकारो झारखंड से प्राप्त, झारखंड में स्थित है, यानी बोकारो इस्पात संयंत्र जो है बोकारो ये झारखंड में स्थित है और रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। इसे किसे? रूस की सहायता से। इसमें आप पढ़ो कि जैसे लौह अयस्क के बारे में, क्योंझर ओडिशा से प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पे कोयला जो है झड़िया एवं बोकारो खानों से प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार से मैंगनीज जो है किरुबुरु, यहाँ पे देखो मैंगनीज जो है किरुबुरु उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। और देखो चूना पत्थर ये आपको जो है पलामू झारखंड से प्राप्त हुआ है। अब देखो जल दामोदर नदी से प्राप्त हुआ है। इसे आई होप ये आपको समझ में आया। इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से। अब देखो यहाँ पे 7वां टॉपिक देखो, यहाँ पे सेलम इस्पात संयंत्र, और सेलम तमिलनाडु जो है ये वर्ड, यहाँ देखो सेलम इस्पात संयंत्र जो है सेलम, ये तमिलनाडु में स्थित है और ये वर्ष 1982 यानी 1982 में शुरू हुआ था। इसके द्वारा आप नोट कर लेना इसको। अब देखो यहाँ पे यह भारत का एक विशिष्ट कारखाना है जो स्टेनलेस स्टील बनाता है। क्या बनाता है? स्टेनलेस स्टील। किसने भाई? ये बहुत, इसको नोट कर लेना। MCQ टाइप क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। ये बहुत बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको नोट कर लेना। जो सेलम इस्पात संयंत्र जो है सेलम तमिलनाडु में जो स्थित है, ये वर्ष 1982 में शुरू हुआ था सबसे पहले, और जो यह स्टेनलेस स्टील बनाता है, इसको नोट कर लेना। तो अब देखो यह जो है लिग्नाइट, यह देखो यह लिग्नाइट आधारित लोहा इस्पात संयंत्र है। क्या? लिग्नाइट आधारित लोहा इस्पात संयंत्र है। इसे लौह अयस्क की प्राप्ति या सेवराय की पहाड़ी, किसे? इसे यहाँ पे देखो लौह अयस्क की प्राप्ति या सेवराय की पहाड़ी तमिलनाडु से होती है। किसे? तमिलनाडु से होती है। यह देखो यह संयंत्र जो है लिग्नाइट कोयले की प्राप्ति यानी कि नेवेली तमिलनाडु से करता है। किससे? नेवेली तमिलनाडु से करता है, इसे नोट कर लेना। इस संयंत्र को मैंगनीज एवं चूना पत्थर की प्राप्ति तमिलनाडु की स्थानीय खानों से होती है। किससे? इस संयंत्र को मैंगनीज एवं चूना पत्थर की प्राप्ति तमिलनाडु की स्थानीय खानों से होती है, इसे नोट कर लेना। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब देखो विशाखापत्तनम जो है इस्पात संयंत्र जिसे आप कहते हैं, विशाखापत्तनम जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसे आप नोट कर लेना। यह भारत का पहला तटवर्तीय संयंत्र है। यह भारत का क्या है? पहला तटवर्तीय संयंत्र है, इसे नोट कर लेना। अब देखो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी स्थापना जो है छठवीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इसकी स्थापना छठवीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी, यानी कि छठवीं बार जो पंचवर्षीय योजना की गई थी उसमें इसकी स्थापना की गई थी, इसे नोट कर लेना। इस संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति या बेला ढीला या छत्तीसगढ़ से होती है। क्या? छत्तीसगढ़ से होती है, इसे नोट कर लेना। यह संयंत्र कोयले की प्राप्ति दामोदर घाटी एवं ऑस्ट्रेलिया से करता है। क्या? किससे करता है? दामोदर घाटी
एवं ऑस्ट्रेलिया से करता है। तो इसको नोट करना, यह समृद्ध कोयले की प्राप्ति जो है दामोदर घाटी एवं ऑस्ट्रेलिया से करता है। तो ये नोट करना। इस संयंत्र को चूना पत्थर की प्राप्ति खम्मन जिला, इस संयंत्र को चूना पत्थर की प्राप्ति जो है खम्मन जिला जो है, जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से होती है। समझ गए। तो इस संयंत्र को चूना पत्थर की प्राप्ति कहाँ से होता है? खम्मन जिला जो आंध्र प्रदेश में स्थित है वहाँ से होती है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे नमा विजयनगर इस्पात संयंत्र, यह जो है हॉस्पेट कर्नाटक यानी कि आप कह सकते हैं बेल्लारी जिले में। कहाँ? बेल्लारी जिले में। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ मैं आज के टॉपिक में जितना बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे नोट करते चलना और याद करते चलना, रिवाइज करना। आप खुद जो कंपटीशन के एग्जाम दिए हैं इसमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिला होगा, 2-3 मतलब बहुत से क्वेश्चन मिले होंगे। तो अब देखो यहाँ पे इस संयंत्र को लो अयस्की प्राप्ति हॉस्पिट क्षेत्र जैसे कि बाबा बुदन पहाड़ी एवं चिकमंगलूर से होती है। चिकमंगलूर से होती है, इसे नोट कर लेना। अब देखो यह जो है संयंत्र कोयले की प्राप्ति, यह संयंत्र कोयले की प्राप्ति कान्हन घाटी, कोयले की प्राप्ति कान्हन घाटी मध्य प्रदेश एवं सिंगरेनी, मध्य प्रदेश एवं सिंगरेनी आंध्र प्रदेश से करता है। किससे? आंध्र प्रदेश से करता है, इसको नोट कर लेना। इस संयंत्र को जल एवं जल विद्युत की प्राप्ति, इस संयंत्र को जल एवं जल विद्युत की प्राप्ति तुंगभद्रा परियोजना से होती है। किसे? तुंगभद्रा परियोजना से होता है। तो आई होप ये मैंने आपको बताया, ये सब आपको समझ में आ चुका है। अब देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में समझते हैं। यह देखो, यह एक ऐसा उद्योग है जिसमें बड़े पैमाने पर बिजली की उपलब्धता का होना आवश्यक है। यह एक ऐसा उद्योग है जिसमें बड़े पैमाने पर बिजली की उपलब्धता का होना आवश्यक है। अतः इसका स्थानीयकरण वैसे जगहों पर हुआ है जहां सस्ता विद्युत उपलब्ध होता है, जहां सस्ता विद्युत उपलब्ध होता है। इसे नोट कर लेना। इसे मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। यह एक ऐसा उद्योग है जिसमें बड़े पैमाने पर बिजली की उपलब्धता का होना आवश्यक है और अतः इसका स्थानीयकरण वैसी जगहों पर हुआ है जहाँ सस्ता विद्युत उपलब्ध है। आई हो ये तो नॉर्मली बात है कि जब जहाँ पे विद्युत की ज़्यादा खपत होगी तो ऐसा जगह से लिया जाएगा विद्युत जहाँ पे मतलब आप ऐसे कह सकते हैं। अतः इसका जो है स्थानीयकरण जगहों का पर सस्ता विद्युत उपलब्ध होता है, वहाँ पे तो सस्ता विद्युत मिलेगा। भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना जेके नगर पश्चिम बंगाल में लगाया गया था, ये भी नोट कर लेना। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित एल्यूमिनियम संयंत्र जैसे कि हीराकुंड जो हो गया ये उड़ीसा में है। अब देखो रेणुकूट जो गई ये उत्तर प्रदेश में है, ये आप नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित एल्यूमिनियम संयंत्र, ठीक। हीराकुंड उड़ीसा, रेणुकूट ये उत्तर प्रदेश। चलिए आज का टॉपिक बस इतना ही। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जिस स्टूडेंट को समझ में आया आप नीचे लाइक कर सकते हैं और नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द आए और आप क्लास ज्वाइन कर सको। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलूँगा इसका नेक्स्ट पार्ट में। और चलिए ये आपको जो है वो कुछ 3-4-5 लेक्चर और बच गया है जो आपको उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा आपका इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी भी मैं बताने वाला हूँ।